अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि आज 10 फरवरी है और 15 फरवरी को आप लोगों का क्लास 12 का बायोलॉजी का यहाँ पे पेपर रहने वाला है। इस बीच आपके पास लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 4 दिन यहाँ पे बचे हैं। अब इन 4 दिनों में आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 12 बायोलॉजी के पेपर के बारे में। तो देखो, क्लास 12 वाले जो बच्चे हैं उनको बायोलॉजी का पेपर 15 फरवरी को यहाँ पे होने वाला है। 15 फरवरी को आपका बायोलॉजी का पेपर होगा। इस बीच आपके पास यहाँ पे लास्ट के 4 दिन यहाँ पे बचे हैं। अब ये जो 4 दिन हैं ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन 4 दिनों में आपको जो है वो अपना टाइम तो वेस्ट बिल्कुल करना ही नहीं है, वो तो आप लोग कर नहीं रहे होंगे अपना टाइम वेस्ट। इन 4 दिनों में आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो रिविजन्स पे यहाँ पे रखना है। आपके ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स होने चाहिए सिलेबस के, जो सिलेबस आपका है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स आपके होने चाहिए। जितने ज़्यादा रिविजन्स होंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को जो है वो पेपर करने में मज़ा आ जाएगा, क्योंकि जब पेपर आपको 80% 90% आ रहा होता है ना, तो उस टाइम लिखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और इस बीच अगर आपका कोई टॉपिक ऐसा है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपने कोशिश कर तो करी बहुत, लेकिन वो आपसे कवर नहीं हो पा रहा है, वो आपको समझ आ नहीं रहा है, अब आप थोड़ा सा एक बार उसको ट्राई कर लो, 1 घंटा आधा घंटा देखिए। अगर वो प्रिपेयर हो रहा है या वो थोड़ा सा भी उस चीज़ का कंसेप्ट आपको आ रहा है समझ, तो अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है, अगर उस पर आपको 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे वेस्ट हो रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को स्किप करना चाहिए, ठीक। उस पर अटका नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 4 दिन का यहाँ पे टाइम बचा है। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स आपके होने चाहिए। उसके बाद बच्चे अक्सर यहाँ पे डिमांड करते रहते हैं कि हमें जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नज़र दे देंगे। तो जिन बच्चों ने पूरा सिलेबस कवर किया है उन सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, या जिन बच्चों का 70-80% भी सिलेबस कवर हुआ है, तो उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के चक्कर में बिल्कुल भी मत पढ़ो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने से आप पास नहीं हो जाओगे, आपका अच्छा स्कोर नहीं आ जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई भी दे देता है, तो उसके चक्कर में आपको अपना टाइम वेस्ट करना, अपना क्रूशल टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप चाह रहे हो कि हम जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें, तो उस बीच आप लोग जो है वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देख लो। 2 साल 3 साल के पेपर्स आपको गूगल पे ईजिली बहुत सारी वेबसाइट्स पे जो है वो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने को मिलेंगे। jkboss.com एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको जो वो हर सब्जेक्ट के पिछले 10 साल के पेपर्स देखने को मिलेंगे। jkboss.com, ठीक, jkboss.com वो वेबसाइट है, ठीक। वो किसी इंडिविजुअल की वेबसाइट है, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं है। तो आपको वहाँ पे जो वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने को मिलेंगे। तो आप उठा लो 2 साल 3 साल के पेपर्स और उन पेपर्स को देख लो। अगर आपने 60% 70% 80% या 90% आपने सिलेबस कवर, वैसे तो 80-90% तो सिलेबस होगा ही, तो उन पेपर्स की एनालिसिस करो, उन पेपर्स में देख लो, उन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपके पास टाइम है तो है, अगर आपके पास टाइम है तो उन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश कर लो। उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना प्रिपेयर किया, और साथ में बोर्ड का पेपर किस तरीके का आ जाएगा वो आपको वहाँ से समझ आ जाएगा। और उसके साथ साथ पेपर की क्या लेवल रहेगी वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही पता चलेगा, ठीक। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या गेस्ट पेपर्स के चक्कर में अपना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक। बाकी आपके पास 4 दिन का यहाँ पे टाइम बचा है। ये 4 दिन बहुत ज़्यादा क्रूशल है, इसमें अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप लोगों को अपने रिविजन्स पे रख लेना है। बाकी आपने जो भी पढ़ा है वो अच्छा ही रहेगा। और अक्सर बच्चे ये भी पूछते रहते हैं कि हम जो पढ़ते हैं वो हमें भूल जाता है। ये हर बच्चे के साथ होता है। जब हमने बोर्ड एग्जाम्स अपने दिए थे तो हमने भी इस सिचुएशन को फेस किया था। ये भूलता है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, जब एग्जाम हॉल में माहौल ही वैसा ही होता है, जो कंसेप्ट आपने लिटिल बिट भी पढ़ा होगा, जिस कंसेप्ट की आपको 30% 40% ही नॉलेज होती है, तो जब आपके पेपर में वो क्वेश्चन आ जाता है तो आप वो 30% आपका 60% के बराबर वहां पे लिख के आ जाते हो। तो वो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। एग्जाम हॉल में माहौल ही वैसा होता है, वहां पे आपका रिकैप्चुलेट पूरा का पूरा हो जाता है, तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पेपर की लेवल की अगर मैं बात करूं तो पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं। पेपर बिल्कुल आसान लेवल के जेके बोस के पेपर्स होते हैं। और साथ में आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो भी हैं वो तो सब आपको मॉडल पेपर्स में आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें अपना टाइम वेस्ट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। बाकी ओवरऑल पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, डिफिकल्ट लेवल के पेपर्स नहीं आते हैं। मार्किंग बहुत अच्छी होती है, ठीक, अच्छी मार्किंग होती है, कोई डिफिकल्ट लेवल की मार्किंग आपको नहीं होती है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव अपना माइंड बना लो कि मैं अच्छा से अच्छा स्कोर लेकर आ जाऊँगा, और इंशाल्लाह आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर लेकर आ जाएंगे। बाकी हमारी तरफ से आपको पहले ही ऑल द बेस्ट। आप पेपर दे के आ जाइए, उसके बाद आप बता दीजिए कि आपका पेपर कैसा गया, क्या गया। फिलहाल थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया। आई होप अभी आप लोग जो है वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।